अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। काफ़ी अरसे से मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम बात करें पाकिस्तान की नेशनल गेम यानी हॉकी की, जो कि मुसलसल ज़बूहाली का शिकार है। उसमें एक उम्मीद की किरण जागी जब जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान के नौजवान लड़कों ने कमाल कर दिया। हमारी जूनियर टीम ने उसका फाइनल खेला, इंडिया के साथ जो लीग मैच था वो ड्रॉ किया और फाइनल में बड़ा टफ टाइम दिया। बहुत ज़्यादा हालत ये हुई कि पेनल्टी कॉर्नर से वो प्लेंटी कॉर्नर्स हमने काफ़ी ज़्यादा मिस कर दिए, वरना वहाँ पर हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता। लेकिन एक चीज़ है कि इन लड़कों ने अपना पोटेंशियल शो किया। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान भर में लोगों ने बैठ कर एक साथ हॉकी का मैच देखा। हम अगर बात करें उस शानदार एरा की जो 1980 से शुरू हुआ और 1994 तक चला, जिसमें हमने ओलंपिक्स भी जीते, वर्ल्ड कप भी जीते, अजलान शाह भी जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। कोई हॉकी से रिलेटेड ऐसा बड़ा इवेंट नहीं था जिसका कप पाकिस्तान के पास ना हो। इसमें बड़े बड़े नाम रहे। इस्लाहुद्दीन से शुरू करें, उससे पहले से शुरू करें, उसके बाद समीउल्लाह साहब रहे। समीउल्लाह साहब के बाद ये पूरी लॉट जो चल रही थी, इस्लाहुद्दीन, समीउल्लाह और मंसूर जूनियर और दीगर, ये बड़ी लॉट थी। अख्तर रसूल उसमें बड़ा नाम, आसिफ बाजवा उसमें बड़ा नाम और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। फिर ये आकर रुकी सुहेल अब्बास तक, जिसमें शहबाज सीनियर का भी हिस्सा और उससे पहले की लॉट में आरिफ भोपाली और दीगर नाम जो बड़ा नाम थे, ये सारे एक साथ खेलते थे तो हॉकी को लोग देखते थे। अब मामला ये है कि हॉकी में क्या हो रहा है, हॉकी ज़बूहाली का शिकार क्यों हुई, ये उरूज ज़वाल में कैसे बदला, क्या इसकी बेहतरी के लिए कुछ किया जा सकता है, क्या खोई हुई साख वापस हासिल की जा सकती है, फंड्स की कमी, खिलाड़ियों के लिए नौकरियों के मसाइल, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का बंद होना, ये सारे मसाइल एक साथ जुड़े हॉकी से। और अब तो लगता यूँ है कि लोग हॉकी उठाने की बजाय बैट हाथ में उठाते हैं बच्चे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ज़रा सा एक उम्मीद जागी है। मैं ज़रा आज इसी पर बात करूँगा। 1990 हॉकी वर्ल्ड कप के हीरो आरिफ भोपाली साहब, चाहे वो 1989 की चैंपियंस ट्रॉफी हो या 1990 का वर्ल्ड कप हो, आरिफ भोपाली साहब का नाम तमाम वो लोग जो हॉकी से प्यार करते हैं वो जानते हैं। हमारे हॉकी लेजेंड, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर आज हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आरिफ भोपाली साहब ने आज थोड़ा सा हमें टाइम दिया है और उस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हॉकी से जुड़ी हैं उस पर आज आरिफ भोपाली साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, सर कैसे हैं? इमरान भाई, थैंक यू सो मच, आपने याद किया। सर आपका शुक्रिया। आरिफ भाई, एक तो आप लोग हमारे हीरोज़ हैं, लेजेंड्स नहीं हैं नहीं, और यकीन बिल्कुल करें कि अब ना हम बड़ा मुश्किल हो जाता है हॉकी में कोई नाम ढूंढना। आप लोगों सही। की लॉट में इतने बड़े बड़े नाम थे कि नहीं नहीं, टेंशन ही नहीं थी, किसी एक का नाम लें बिल्कुल तो। अरसलान भाई, जब हम खेलते थे हॉकी तो उस टाइम इतना कंपटीशन था। मैं आपको बताऊं, उस टाइम जो प्लेयर होते थे, मैं इनको देखता था, मेरे रोल मॉडल थे इस्लाउद्दीन, हनीफ खान, हसन सरदार। मैं इनको देखता था और इनको देख के जो है वो हमने हॉकी शुरू की है अरसलान भाई। अच्छा आरिफ और भाई, ये बताएं, ये जो नाम आप सारे ले रहे हैं, हसन सरदार हो गए, शहनाज शेख हो गए, हनीफ हो गए या फिर मंजूर जूनियर हो गए, जी जी इस्लाउद्दीन हो गए, समीउल्लाह साहब जिन्हें फ्लाइंग हॉर्स का खिताब दिया गया, ये तो मैंने कई नाम बिल्कुल ले दिए, इससे भी ज़्यादा नाम है। तो जी। इन सारों के साथ आपने ज़ाहिर काम भी किया, आपने देखा भी, कैसे और कैसा पाया इन लोगों को, क्या सीखा इन लोगों से? यार अरसलान भाई, यकीन करेंगे आप कि हम इनको देखते थे घंटों, इनको प्रैक्टिस करते हुए, इनके मैचेस, जब मैं इनके साथ कैंपों में भी रहा हूँ, हनीफ खान के, हसन सरदार के। जाहिर है हसन सरदार, मैं इनका सेकंड थर्ड होता था कैंपों में, और मैं इनको देखता था और इनसे पूछता था और ये मुझे बताते थे, हसन भाई वगैरह, हनीफ भाई, कलीम भाई। तो हम लोग के लिए तो ख्वाब सा होता था कि इनके साथ हम कैंप अटेंड कर रहे हैं या इनके साथ खेल रहे हैं। ये ऐसे बड़े नाम थे मंजूर भाई के, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मंजूर भाई को क्या जी प्लेयर थे, आमीन। क्या हॉकी होती थी और क्या वक्त था। लोग हमारा कैंप देखने के लिए कराची के अंदर 5-5, 10-10 हज़ार के लोग सिर्फ हमारा कैंप देखते थे कि यार ये प्लेयर खेल रहा है। ऐसी और बात है, ऐसी बात है। और बिल्कुल आरिफ भाई, आप लोगों को देखने के लिए रश लगा होता था, यही चीज़, इसी पर आज मैंने बात करनी है। आरिफ भाई, एक बड़े शानदार हमारे कीपर, गोलकीपर मंसूर, अब जी। वो नहीं है हमारे साथ, बहुत बड़ा नाम। और मंसूर भी आपको पता है कि वर्ल्ड कप हीरो हैं हमारे। तो कैसे थे मंसूर, क्या बतौर इंसान मैं कैसे थे, बतौर खिलाड़ी कैसे थे? अरसलान भाई, मंसूर, मैं और मंसूर हमने कराची में एक साथ ही हॉकी शुरू करी तकरीबन। मैं आपको बताऊं, 83 82 में हम लोग कराची की टीम को रिप्रेजेंट किया था हमने। तो मंसूर मेरे साथ गोलकीपर था। ये 1982-83 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और इत्तफाक से डिपार्टमेंट में भी मंसूर साथ रहा हमारे नेशनल बैंक में। और मंसूर के साथ सारी हॉकी मैंने खेली, जितने भी पाकिस्तान टीमों में रहा या कैंपों में रहा, मैं मंसूर के साथ हॉकी। शाहिद अली खान, मंसूर बड़े जबरदस्त गोलकीपर, बड़ा नाम, बड़ा इनके अंदर पेशेंट था, बहुत अच्छा इंसान था मंसूर।
और अल्लाह ताला उसको भी जन्नत नसीब करे। हमारा दोस्त था, बहुत अच्छे प्लेयर थे। अब बस इनको, इनका नाम ही हम जिनको याद रख सकते हैं अपनी दुआओं में, मंसूर को। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है सर, हमारी तरफ से भी उनके लिए दुआएं ही हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम है। पर हम देखते हैं बहुत। क्या हॉकी के लिए उस तरह से वेलफेयर आरिफ भाई हो नहीं पाई, जो बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप हो गए या बाकी प्लेयर्स हो गए, उस तरह से वेलफेयर हो नहीं पाई आप सब लोगों के लिए। हालांकि आप लोगों ने तो उस वक्त के सुपरस्टार्स ही हॉकी प्लेयर थे। क्रिकेट तो 1980 के बाद ही शुरू हुआ है ये सारा मामला। यस यस, जी जी, बिल्कुल ठीक। सर वेलफेयर अच्छा ना अरसलान, होना हॉकी के लिए कितना बड़ा नुकसान हुआ, खिलाड़ियों के लिए भी। मंसूर अरसलान भी भाई, अपनी बीमारी में चले देखिए गए। जी जी, 94 तक अरसलान भाई बहुत अच्छी हमारी हॉकी जा रही थी। उसके बाद फिर हमारे यहाँ कैसे मसाइल शुरू हो गए कि जॉब्स का आपको पता है, लड़कों की जॉब्स खत्म हो गई, डिपार्टमेंट हॉकी खत्म हो गई, और लोगों ने फिर वो बच्चों, अब बच्चे ग्राउंडों पर लोग भेजते ही नहीं है। पेरेंट्स बच्चों को कहाँ से जाएंगे जब जॉब नहीं होगी। जाहिर है खाली बातों से तो पेट नहीं भरता ना अरसलान भाई। जब तक इन फाइनेंशियली जब सपोर्ट नहीं होगी तो कैसे बच्चे ग्राउंडों पे आएंगे। या ग्रास रूट बिल्कुल खत्म हो गई, स्कूल कॉलेज हमारे बिल्कुल खत्म हो गए, तो जाहिर है बच्चा आ ही नहीं रहा। क्रिकेट में देखें आप, पैसा भी है उसमें और उसमें टर्म भी है, तो सब बच्चे क्रिकेट आजकल खेल रहे हैं। ये कुछ अकेडमियां हैं जो पंजाब में और कराची में काम कर रही हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर रिजल्ट देगा। अभी पाकिस्तान जूनियर टीम जो है ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, ये बहुत खुशाइन बात है। ये बहुत पूरी मुबारक हो पूरी मैनेजमेंट को, बहुत अच्छा टीम खेली इंडिया से। जाहिर है मैच हम लोग 2-1 हारे, लेकिन हमने अपने गोल मिस किया, एक थोड़े से चांस मिस किए। बहरहाल इंशाल्लाह अभी हमें स्पॉन्सर भी मिलना शुरू हो गए सलन भाई, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हॉकी में बेहतरी लेकर आएगा। और हमारे पास पोटेंशियल है, बच्चे हैं, एकेडमियां कायम कर रही हैं। सारे इंटरनेशनल ओलंपियंस को निकलना चाहिए, एकेडमीज में आना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। देखें ना, खाली बात करने से नहीं होता है, सबको ग्राउंडों में आना चाहिए। तो जब कहीं जाके सब मेहनत करेंगे एक यकजा होके, तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए, तो इंशाल्लाह हॉकी ऊपर आएगी सलन भाई। आपने बड़ी सही बात कही आरिफ भाई। और मामला ये है, अब मैं ज़रा आपसे इस पर एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, चूँकि वक्त हमारे पास भी शॉर्ट होता है, लेकिन इंशाल्लाह एक प्रोग्राम और रखेंगे और फिर बड़ी डिटेल बात होगी। सर ये बताएं, ओलंपियंस का और हॉकी हीरोज़ का बड़ा नाम जिनका था, उनका किरदार कैसे देख रहे हैं? हमारे जवाल की वजह में सब मिलकर अपना किरदार डाला, सारे लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो गए। देखिए अरसलन में खाली मैंने आपको अभी क्या कहा, बातों से नहीं होता है, ग्राउंडों पे जाना पड़ता है। जब तक ये ओलंपियन इंटरनेशनल ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, बच्चे कैसे सीखेंगे? जब बच्चे देखेंगे उनको कि यार हमारे भी रोल मॉडल होते थे हसन भाई वगैरह, हम इनको देखते थे ग्राउंडों पे। तो अब जाहिर है जब ग्राउंड पे जाएंगे नहीं, खाली अब ये टीवी और व्हाट्सएप और ये इस पे हॉकी नहीं होती है अरसलान भाई। ग्राउंड पे जाना होता है, एकेडमीज में काम करना होता है, मेहनत करनी होती है, घरों से बुलाना होता है। तो फिर इंशाल्लाह ये एक पूरी टीम है ये पाकिस्तान की, पूरे जितने भी ओलंपियन इंटरनेशनल है सबको जाना चाहिए और काम करना चाहिए, और हो भी रहा है। काम शुरू भी हो गया, काफी अकेडमीज लाहौर में काम कर रही हैं, कराची में काम कर रही हैं, शेखुपुरा है, सरगोदा है, फैसलाबाद है, काफी लोग हैं जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अरसलान भाई बच्चे निकल रहे हैं पाकिस्तान से, और जब तक ये जॉब्स खुल जाए, जॉब मिल जाए, डिपार्टमेंट खुल जाए, तो इंशाल्लाह हॉकी जरूर ऊपर आएगी। ये आपने ठीक कहा आरिफ भाई। जब डिपार्टमेंट बंद हुए, और मुझे तो बड़ा अफसोस इस बात का है हमेशा से कि एक ऐसे वजीर आजम के दौर में बंद हुए जो खुद स्पोर्ट्समैन है, उसी ने डिपार्टमेंट बंद कर दिए। तबाही की सबसे बड़ी वजह ये बनी। शकील अब्बासी जैसे बड़े नाम हमने रुलते हुए देखे, उस बेचारा भी अपनी जॉब्स के लिए धके, इतना बड़ा नाम है हॉकी का। अरसलान भाई ऐसे ऐसे बेचारे लोग जो है परेशान हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, कि जो डिपेंड ही खाली इस पे कर रहे थे, जो हॉकी के ऊपर जिनकी जॉब लगी हुई थी, सुई गैस से लड़कों की खत्म हो गई, बैंकों से काफी रुपये, काफी लोग जो है बेरोजगार हुए। और हमारे पाकिस्तान टीम के लोग कैंप छोड़ छोड़ के चले गए, जो बाहर लीग खेलने गए। जाहिर फाइनेंशियली देखें अरसलान भाई, सपोर्ट नहीं होगी तो कैसे, अब इतना महंगा सामान है, कैसे अफोर्ड करेंगे? शूज हैं, हॉकी है, ये आप नहीं ले सकते बच्चे। ये जब तक फाइनेंशियली नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगी, तो बहुत कम बच्चे हैं जो ग्राउंडों पे आएंगे। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि लोग आना शुरू हो गए हैं, बच्चे ग्राउंडों पे, इनको किटें भी मिल रही हैं, हॉकियाँ भी मिल रही हैं। डार एकेडमी काम कर रही है, मंदूर भाई की एकेडमी लाहौर में है, और खावर की काम कर रही है। देखें गोजरा में रशीदुल हसन की एकेडमी काम कर रही है, कराची में इस्लाम आई है, हनीफ खान है, ये सारी एकेडमियां चल रही हैं। अच्छा, तो इफ्तिखार सैयद साहब भी काम कर रहे हैं आरिफ भाई, इफ्तिखार सैयद साहब भी काफी अरसे से काम कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, मैं एक ब्रेक, आरिफ भाई हमारे साथ ही रहे, एक छोटा सा ब्रेक है, बस ब्रेक से वापस आता हूँ। अब हम जरा बात करेंगे कि हम क्या, कहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी महसूस करते हैं। फंड्स की कमी ने तो तबाह किया ही क्या,
ये जो नौकरियों के मसाइल हैं, इसने हॉकी से कितना दूर किया? अब जो ग्रास रूट पर काम हो रहा है, उस पर किन-किन एरियाज़ में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? टेक्नीक से लिए मॉडर्न कोचिंग स्टाइल, एडवांसमेंट, वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी आरिफ भोपाली साहब से। 1990 हॉकी वर्ल्ड कप के हीरो, 1989 हॉकी चैंपियन, हॉकी जो चैंपियनशिप होती है उसके हीरो। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पर आज बात करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें जो हॉकी की रूट्स के साथ जुड़ी हैं, वो चीज़ें जिसकी वजह से शायद जिसको इग्नोर किया गया और आज हॉकी तबाही के दहाने पर पहुंची। आरिफ भाई, ये जो ग्रास रूट लेवल की आप बात कर रहे थे, इसमें स्कूल के लेवल पर हॉकी का होना, ऑस्ट्रोटर्फ पर हॉकी खेली जाती है, उसकी भी अब कमी वाक़ई हो गई है। आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक फेडरेशन का भी किरदार था जो उसको भी निभाना चाहिए था, और शायद ग्रास रूट लेवल पर हॉकी के लिए आज से 5-7 साल पहले ज़्यादा काम शुरू हो जाता, तो अब हम ज़रा दीगर मसाइल में ना पड़ते, जो मसाइल आप देख रहे हैं। ये जो जूनियर हॉकी टीम है, इसने परफॉर्म किया, तो मुझे तो उम्मीद जागी है। देखिए अरसलान भाई, मैं आपको बताऊं, ग्रास रूट जो शुरू होती है हॉकी जो है, ये तकरीबन 8-9 साल से बच्चे के हॉकी उसके हाथ में दे दी जाती है। मैं आपको बताऊं, मैं छोटा सा होता था और मैं अपने फादर के साथ जो है ग्राउंड पर जाता था। उस वक्त तो चट के ग्राउंड होते थे मल्टी के, और मैं स्कूल में जब खेलता था, जब मैं छठी क्लास 6 में था, तो मैंने हॉकी पकड़ ली थी। और मैं अपने फादर मुझे वो सिखाते थे और मैं उनसे सीखता था, मैं उनको देखता था खेलता हुआ क्लब। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले स्कूल कॉलेज खत्म हो गया, उसके बाद क्लब हॉकी बहुत होती थी अरसलान भाई जी। पाकिस्तान में। देखिए क्लब हॉकी बिल्कुल अब मेरे खत्म हो गई है, कोई क्लब ही नहीं है आपके पास, बच्चे उसमें है ही नहीं। तो क्लब हॉकी जो है वो हमारी बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद फिर ग्रास रूट देखें, वही आपने कहा कि अभी जो है ये ग्रास रूट, तो जब हम खेलते थे तो हम अपने रोल मॉडल देखते थे कि हम किसको बनाना है, उनको खेलते हुए देखते थे। अब आपके पास वो है ही नहीं, बच्चों को नाम ही नहीं पता कि आजकल पाकिस्तान टीम में कौन पाकिस्तान का प्लेयर है। तो जब शहबाज था, जब तक तो लोग जानते भी थे, अब किसी को पता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान प्लेयर है। तो मैं जब आपको वही बता रहा हूँ कि जब मैं छोटा सा होता था, तो मैं इनके नाम देखता था, तो मैं इनको देखता था कि यार इतने बड़े बड़े नाम है, तो मैं उनको देख के जो है कोशिश करता था कि इनकी तरह। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं अरसलान भाई, कि हमारे पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक हॉकी बिल्कुल खत्म हो गई। पहले 12 महीने हम लोग टूर पे रहते थे, डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते थे ऑल पाकिस्तान, सारे टूर्नामेंट्स हम लोग खेलते थे। 2-2 महीने हम लोग टूर्स पे रहते थे। अब आप देखेंगे कोई टूर्नामेंट्स डोमेस्टिक हॉकी हो ही नहीं रही। चैंपियनशिप इवन तक के वो अब नहीं हो रही। नेशनल चैंपियन होती थी, उसमें बच्चे आते थे, उसमें से सिलेक्ट होते थे पाकिस्तान टीम में। आपके पास अब प्लेयर ही नहीं है, 25-30 प्लेयर है, उन्हीं का हॉकी इस वक्त जो है कायम है। ग्रास रूट्स तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि एकेडमियां काम करेंगी, पूरे पाकिस्तान से ओलंपियन इंटरनेशनल निकलेंगे, ये सब ग्राउंडों पे जाएंगे, तो कहीं जब जाके ये हॉकी जो है ऊपर आएगी सर। आपने बड़ी ज़बरदस्त और टेक्निकल बात की आरिफ भाई, कि पहले ये होता था कि नेशनल चैंपियनशिप्स होती थी, डोमेस्टिक सर्किट में मैचेस होते थे, अब हॉकी के प्लेयर ही सुकड़ के 20-25 रह गए, तो उनके दरमियान क्या मैचेस कराएं, डिपार्टमेंट भी एंड हो गए। सर ये बताएं कि जब आप पहली बार आपने कैंप ज्वाइन किया नेशनल टीम का, तो कैसा महसूस हुआ? उस वक्त तो हॉकी हॉकी थी, हॉकी का तूती बोलता था, बोलबाला अरसलान था। भाई, आप यकीन करेंगे, मुझे नींद नहीं आ रही थी रात भर। जब मेरा 33 खिलाड़ियों में नाम आया है, तो मैं आपको बताऊं, उसके अंदर गोलकीपर मुइन खान, शाहिद अली खान और मंसूर, 3 गोलकीपर, काजी मुइब, नासिर अली, तौकीर डार, ये फुल बैक होते थे, कासिम दिया और कलीमुल्ला, हसन सरदार, हनीफ खान, मंजूर जूनियर, वसीम फिरोज। जब हम लोग जूनियर लाट आइए, तो मैं इनको देखता था, हैरत रशीद भाई, अयाज महमूद, नईम अख्तर। तो मैं आपको क्या बताऊं क्या नाम होते थे, और इनके साथ हम कैंप अटेंड करते थे। 6-6 साल में इनके साथ कैंपों में रहा हूं, इसलिए कि मैं टीम में आ ही नहीं सकता था। मैं हसन भाई को कैसे ड्रॉप करता हसन भाई, मैं सिर्फ उनको उनसे सीखता था। जब हसन भाई निकले हैं, तो फिर मैं 88 में टीम में आया हूँ। 89 का एशिया कप हम जीते, मैं उस टीम में था। तीसरा एशिया कप था इंडिया में, दिल्ली में। मेरा विनिंग गोल मेरा उसमें था। एक शहबाज ने मारा था, एक मैंने मारा था, उसका गोल्ड मेडल मेरे पास है। जब ये हसन भाई वगैरह गए, तो फिर हमें चांस मिला। यकीन करें, 5-5 6 साल सिर्फ हम इनके साथ कैंपों में पाकिस्तान व्हाइट और कलर की टीमें बन के इनको प्रैक्टिस कराते रहे। तो बहुत उस वक्त हॉकी है अरसलान भाई, उसमें और उसमें बहुत फर्क है। अब हॉकी अभी भी देखें, टेक्निकल हमारे पास कोचेज भी हैं जो कोर्स किए हुए। हमारे पास ताहिर जमान है, हमारे पास काफी ऐसे कोचेज हैं जिन्होंने कोर्स किए हुए हैं। आप उनसे उनसे काम लें, उनसे उनको ग्राउंडों पे बुलाएं। तो अभी हम बाहर से कोचेज बुलाते हैं, आप देखें, इनको अपने पाकिस्तान से कोचेज लें, सारे इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनको यूज करें।
तो फिर इंशाल्लाह ताला एक आरिफ भाई एक और चीज भी है ना, अब आप देखें बाहर से कोच बुलाया, उसने बाहर जाके कह दिया कि जी मुझे तनख्वाह ही नहीं मिली पूरे साल हाँ, की। ये अब ये देखें, फाइनेंशियली जब तक नहीं होगा कैसे काम होगा। आप सलान भाई, जब तक लड़कों को आपको मैंने वही बात की कि जब तक इनको अभी तक तो अब पैसे आना अब शुरू हुए हैं, अब दुआ करें इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला जो है हॉकी को हमारे ऊपर लेके जाए। अब और पैसा आरिफ भाई पानी क्या निकल गया। अभी कुछ पैसे आए हैं, कुछ बेहतरी हुई जी, है पहले के मुकाबले में, आप नहीं नहीं, देख रहे हैं? इंशाल्लाह हो गया। अभी कैंप लगेगा, देखें अभी सीनियर कैंप लग गया है। उसकी मैनेजमेंट उन्होंने अनाउंस कर दी है, उसमें रेहान भट्ट वगैरह हैं। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अरसलान भाई, मेरी तो दुआ हैदर है साहब ऐसे कैसा काम कर रहे हैं आरिफ भाई? जी सॉरी। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन हैदर साहब कैसा काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल हैदर सही है, हैदर समझदार है, और वो अपने उसने KHA में काफी अरसे से था और उसको एक्सपीरियंस हो गया है, और वो सबको लेके साथ चल रहा है हैदर। और मैं समझता हूँ कि देखें ये इसमें कोई सेक्रेटरी की उसकी वो नहीं है। आप पूरी टीम उसने एक बना ली है और सबको यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। सारे प्लेयर्स उसने सबको बुला लिया है और काफी लोग उसके साथ आ गए। चले ये तो तो बहुत ही इंशाल्लाह अच्छी। चले आरिफ भाई कुछ तो अच्छी खबरें हैं ना, आपसे बात किए जी थोड़ा जी। सा मुझे हौसला आया है, वरना हॉकी नहीं की नहीं जब बात करते हैं तो बड़ा डिप्रेसिव बात होती है नहीं सर। नहीं, देखिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखिए हम एज ए पाकिस्तान प्लेयर, और अल्लाह ताला ने हमें इसी से रिस्क दिया हुआ है, इसी से हम कमा रहे हैं। अल्लाह ने अच्छा, हमें मैं एक नाम दिया। इफ्तिखार सैयद साहब की बात कर रहा था आरिफ साहब। इफ्तिखार साहब ने बड़ा काम किया, बहुत लंबे अरसे से अपनी एकेडमी चला रहे थे इफ्तिखार सैयद साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पे भी बच्चे अब कम जा रहे हैं। वहाँ फुटबॉल हो रही है, ज्यादातर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि देखें माँ बाप नहीं भेजते। अब वो एक फुटबॉल है, वो सारे यूज कर लेते हैं। अब हॉकी और उसकी शूज और उसकी किट बहुत महंगी हो गई है। फिर वही आपको पता है कि ना जॉब्स मिल रही है बच्चों को, तो कैसे कोई भेजेगा। फिर वही ग्रास रूट से बात आती है सारी, कि बच्चे आते हैं लेकिन वो थोड़े दिन खेलते हैं, फिर इधर उधर कहीं निकल जाते हैं। जब तक मैं ये प्रोफेशनल इनको जब जॉब्स मिलेंगी तो ये आगे ऊपर अच्छा जो है आरिफ भाई, एक चीज जो आप कह रहे हैं ना, जैसे आपने बताया, खुद भी सुनने वालों को भी पता चला होगा कि 5-6 साल एक बड़ा प्लेयर जो कि 1990 का वर्ल्ड कप खेला वो बेंच पे बैठा रहा, इसलिए कि सुपरस्टार्स थे टीम में, फिर वो बिल्कुल गए, फिर बिल्कुल। आपका एरा आया। तो मैं मैं ये 85 से मैंने कैंप में आया हूँ, देखें 83 84 से, और मैं 88 में 9 में जो है मैं टीम में आया। मैं इनको बीट ही नहीं कर सकता था। कैसे बीट करता मैं हसन बिल्कुल, भाई को। आपने बड़ी अच्छी बात कही है। फिर आप लोगों को कोई बीट नहीं कर सकता था ना बाद में, चूंकि हाँ इतना सीखा। बस बस, तो ये अच्छा ये बताएं सर, शहबाज सीनियर बहुत बड़ा नाम, और बहुत बड़ा। शहबाज भाई जाहिर कैप्टन भी रहे पाकिस्तान हॉकी नहीं के, और मैराडोना भी कहलाते हैं हॉकी के, वो पूरी दुनिया जानती है उन्हें। कैसा उनको कैसा पाया? उनकी मैं खेल तो थी ही थी तो। रियली अरसलान भाई, शहबाज नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर। शहबाज, वसीम फिरोज, नो डाउट, काजी मुनीब, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छा प्लेयर था। शहबाज के साथ मैं वर्ल्ड कप खेला, उसके साथ एशिया कप खेला, चैंपियंस ट्रॉफी खेला। वो मेरी टीम का प्लेयर मेरे साथ, उसके साथ बहुत बड़ा नाम था। शहबाज जैसा प्लेयर मैंने बहुत कम देखे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। रियली बहुत मुझे शहबाज पसंद। अच्छा, बल्कि आरिफ भाई हम तो ये कहते हैं कि शहबाज सीनियर जैसे प्लेयर हॉकी नहीं बड़े कम देखे ना, बहुत बड़ा नाम, उनको तो हॉकी का मैराडोना तक कहा जाता है पूरी दुनिया जी में। जी ये देखें, बिल्कुल। अब इन कमालात की मैं बात कर रहा हूँ हमेशा से कि यार कितना खुशी होती है, उस एरा में 1000 नाम है जो हम ले सकते हैं, अब इस एरा में हम एक नाम नहीं ले सकते। आप नहीं समझते हॉकी फेडरेशन को सुपरस्टार बनाने पर या रोल मॉडल बनाने पर या आइडियल बनाने पर काम करना था? करते तो आज लड़के ये भी कहते यार मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ, ये देखो इसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा तो मुझे सीखने को मिलेगा। अब है ही बिल्कुल नहीं। अरसलान भाई, आपने सही कहा। शहबाज ग्राउंड पे आ जाए तो मेरे ख्याल में बच्चे उसको देख के ही जो है वो खुश हो जाएंगे, और वो हॉकी सिखाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। शहबाज को आना चाहिए ग्राउंड पे, और बिल्कुल मैं समझता हूँ। ये शहबाज भाई का मैंने अभी इंटरव्यू किया आरिफ भाई, अभी रिसेंटली उनका इंटरव्यू हुआ। वो जब हॉकी फेडरेशन में आए थे बतौर सेक्रेटरी जनरल, तो तब भी मैंने उनका इंटरव्यू किया था। वो भी बड़े डिसार्ट रहे हैं, और फिर कुछ हमारे यहाँ आपको पता है कि जो प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, वो फंड्स का ना मिलना, और फिर आपसी भी माजरत के साथ कहना पड़ता है, मैं आपको उस पर आपका जवाब चाहे आप दें या नहीं, आपसी लड़ाइयों ने भी बड़ा तबाह किया सीनियर ओलंपियंस की। बिल्कुल अरसलान भाई, यही चीज मैंने अभी आपसे क्या कहा कि सारे मिलके सब खत्म करके अपने गिले शिकवे, जब ये सब एक साथ काम करेंगे तो फिर ये पाकिस्तान। अभी तक वही अलग अलग ग्रुप्सों में बटे हुए हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हॉकी के बच्चे खेल। वो कहते हैं ये मेरा क्लब है, इस ग्राउंड पे नहीं जाना, एक एकेडमी कहती है इस ग्राउंड पे नहीं जाना। तो यहाँ पे आप बटे हुए, आप देखें ना ग्राउंडों पे नहीं जा सकते, पाबंदियां लगी हुई है अरसलान भाई। तो आपकी बच्चा बात कैसे बिल्कुल सही है, पाबंदियां तो लगी हुई हैं, ग्राउंड में नहीं हाँ जा सकते, बच्चे अलग परेशान है वो क्योंकि अलग हॉकी ही खेलेंगे तो है। फ्यूचर बिल्कुल कोई नहीं है। बिल्कुल
अच्छा, एक भारत का छोटा सा ब्रेक अब इस पर बात करेंगे कि खोई हुई साख क्या बहाल करने के लिए जो मैकेनिज्म है और सर्टिफाइड कोचेस जो हैं और बाहर की जो इस वक्त टेक्निक चल रही है हॉकी की, खासतौर पे इंडिया ने बड़ा इन्वेस्ट किया हॉकी में, तो हमें कितनी हद तक इन्वेस्टमेंट इसमें करनी चाहिए और कमर्शियलिज्म कितना लाना चाहिए हॉकी में। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने कहा था, जरा साख पर बात करेंगे, हॉकी की बहाली पर बात करेंगे, क्या मैकेनिज्म हो सकता है, डिपार्टमेंट्स की बहाली हो रही है नहीं हो रही, इस पर बात करके देखेंगे हकीकी खबरें क्या हैं। अगर हो भी रही है तो डिपार्टमेंटल हॉकी को अब कितना स्ट्रॉन्ग करना होगा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे कितना काम करना होगा। आरिफ भोपाली साहब हमारे साथ मौजूद है, हॉकी लेजेंड। आरिफ भाई, जो हॉकी की साख है, आप समझते हैं इसकी बहाली के लिए कुछ किया जा सकता है और क्या बहाली हो सकती है? कोई पॉइंट्स आपके जहन में हैं, किस किस तरह बहाली की जा सकती है? ठीक है सलाम भाई, बिल्कुल बहाली हो सकती है। सबसे पहले जो है डिपार्टमेंट खोले जाए, लड़कों को जॉब मिली जाए। सब जब जॉब मिलेंगी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कराए जाएं। उसके पास जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होंगे तो उसमें आपको जो है लड़के वहां से आप पिक करेंगे, एकेडमियों में जाके विजिट किया जाए, वहां से बच्चे उठाए जाएं। ये पूरे पाकिस्तान से जो है इनके ट्रायल दिए जाएं। फिर एक टीम बना के, एक दो टीमें हर ग्रुप की, अंडर 14, अंडर 18, अंडर 15, ये पूरा इस पे काम किया जाए अरसलान भाई। ये जब टीमें बनाई जाए, इनके आपस के मैच कराए जाए, तो देखें ये पूरा एक वर्क करना है। तो बिल्कुल जब सबसे पहले तो डिपार्टमेंट खुलेंगे, सब उसके बाद जॉब अवेलेबल होंगी, फिर उसके बाद स्पॉन्सर आएंगे। अरसलान भाई, जब तक स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे फाइनेंशियली, बच्चों का नहीं इनको पैसे मिलेंगे, तो यह हॉकी ऊपर नहीं आएगी। सबसे पहले आप जाके पूरे पाकिस्तान से ट्रायल लें, सारे बच्चे वहां से सिलेक्ट करें, उसके बाद टीमें बनाएं, इनके टूर्नामेंट्स कराएं, ज्यादा से ज्यादा इनके कैंप लगाएं, हॉकी इनको कराएं। अरसलान भाई, बहुत काम है, बहुत सबको मिल के ये करना है। ये सिर्फ बातें नहीं होंगी, सबको निकलना पड़ेगा, टीमें बनानी पड़ेंगी, इनको बच्चों को इनको पे करना पड़ेगा। इनको आप वहां पे रखें, 20-20 एक एक महीने के कैंप लगाने पड़ेंगे, इनके टूर कराएं, इनको टूर कराए जाए, इनको पाकिस्तान से बाहर लेके जाया जाए। जब ये टीम कराए, जगह तो अपनी अकेडमी है, वो टीम लेके जाती है, वो हॉलैंड जाते हैं, वो जाते हैं इन बच्चों को, और वहीं वहीं से आपको बच्चों ये पाकिस्तान टीमों में इसमें मिलते हैं। तो ये पूरा एक वर्क करना है अरसलान भाई। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये आपने सही कहा कि ये हैं काम करने वाले। सर, आपने जिक्र किया हॉकी में स्पॉन्सर्स के हवाले से कमर्शियलिज्म के, आप मानते हैं हॉकी को थोड़ा कमर्शियल बेसिस पे, जैसे पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, ऐसी एक इंटरनेशनल लीग करवाते, एक ट्राई की थी शहबाज सीनियर ने, जब वर्ल्ड हॉकी टीम बुलवाई थी, पूरी दुनिया के मिक्स प्लेयर्स, उसमें बबलेंडर तक आए थे पाकिस्तान, तो वो एक बिल्कुल अच्छी बिल्कुल ट्राई थी। उसको अगर कंटिन्यू किया जाता तो आप समझते हैं कि देखिए, वो बेहतर हो जाता? बिल्कुल अभी देखा, हैदर भी काम कर रहा है अरसलान भाई, ये भी अभी राना आतिफ वगैरह हैं, ये क्रिकेट के जो है इनको साथ लेकर आ रहा है और स्पॉन्सर मिलना शुरू हो गए। देखें, आप देखें अभी 2-3 स्पॉन्सर हमारे पास आ गए हैं, पैसे भी मिले। अब देखें, आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो एक शर्ट पे उनके 6 तो स्पॉन्सर उनके जी नाम हाँ। लिखे होते, हमारे पास एक एक मुश्किल से मिलता है। अभी किटें नहीं मिलती हैं पूरी बच्चों को, डेलियां नहीं मिलती हैं अरसलान भाई, मैं आपको क्या बताऊं। बस अब सर, ये ये है तो कि मैंने खुद नाम ना लूं, लेकिन मैं बता देता हूं कि जूनियर हॉकी टीम जब फाइनल खेल रही थी उस दिन तक उन्हें जी डेली अलाउंस नहीं मिला था। जी जी जी, बहुत मसाइल है, बहुत मसाइल है अरसलान भाई, और अच्छा सर, इंशाल्लाह ये सब। आरिफ भाई, चूंकि अब हम अपने आखिरी टाइम पर हैं, ये बताएं सर कि इस वक्त आपकी नज़र में कौन ऐसा बंदा है जो हॉकी की बेहतरी के लिए अगर सामने आए तो ये मामला हल भी हो सकते हैं, कुछ काम भी हो सकता है? यार अरसलान भाई, देखें प्लेयर्स हमारे पास पुराने कितने नाम हैं जो अपना खिदमात दे चुके हैं और इससे टीमों में मैनेजर कोचिज की हैसियत से काम कर चुके हैं। काफी लोग ऐसे हैं जिनमें बड़े बड़े नाम हैं आपके पास, हनीफ खान है, इस्लाउद्दीन है, समीउल्लाह है, कलीमुल्लाह है। वजीर आजम आपके से पास कुछ कहना बहुत। चाहेंगे आरिफ भाई? जी सॉरी। वजीर आजम पाकिस्तान से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कुछ मैं कहना चाहेंगे? बिल्कुल उनसे उनसे मेरी यही गुजारिश है कि सारे डिपार्टमेंट खोले जाएं, ताकि बच्चों के रोजी और इनका जो है फाइनेंशियली इनके मसले हल हों। और हॉकी जो है, जो हमारा कौमी खेल है अरसलान भाई, ये जो है अल्लाह ताला इसको ऊपर लेकर आए। जो हमारे पास सारे कप होते थे, पूरे ग्रैंड सलाम हमारे पास होता था, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम, हम दोबारा से उसी स्टैंड पे हम खड़े, स्टैंडिंग पोजीशन पर आए अरसलान भाई। मेरी दुआ है, और ये इंशाल्लाह ताला, बस ये ऑर्डर तो हो गए लेकिन अभी तक ऑर्डर आए नहीं है, इंशाल्लाह ये खुल जाएंगे।
तो अल्लाह ताला हॉकी में बेहतरी लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भोपाली साहब। 1990 हॉकी वर्ल्ड कप के हीरो, 1989 हॉकी चैंपियनशिप के हीरो हमारे साथ मौजूद थे। बड़े फख्र की बात है कि इस तरह हमारे सीनियर्स हमें वक्त भी देते हैं और आप लोगों को सुनने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। और इंशाल्लाह कल, बहुत शुक्रिया सर, कल होगी 4 बजे आपसे फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।